बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 4, जैसे कि कहते हैं इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग, या कह सकते हैं इनवाइटिंग और प्रोस्पेक्टिंग। बेसिक बिल्डिंग नंबर 4 ये 2 भागों में डिवाइड होता है। तो सबसे पहले मैं इनविटेशन से स्टार्ट करता हूँ। तो अब आपका एक ड्रीम है, आपका कमिटमेंट है और आपकी नेम लिस्ट भी बन गई है और अब आप अपनी जर्नी की शुरुआत करने वाले हैं। और किसी कारणों की वजह से ये बहुत सारे नेटवर्कर्स के लिए बहुत डरावना पार्ट है, क्योंकि आप पहली बार एक एंटरप्रेन्योर बने हैं, आप क्यूनेट को प्रमोट कर रहे हैं पहली बार और आपके पास कम से कम 150 नामों की नेम लिस्ट है और जिस पर्सन ने आपको साइन अप किया है उसके साथ मिलकर आप पहला सेट इन्विटेशन का करने वाले हो अपने हॉट जोन्स को और अपने वार्म जोन्स को। और अब ये इन्विटेशन का कॉन्सेप्ट समय के साथ थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है और ये आज की सोसाइटी के हिसाब से भी चेंज हुआ है। जब मैंने शुरुआत की थी तब सोसाइटी इतनी ओपन माइंडेड नहीं थी कि उनको बुलाया जाए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। ऐसी बात के बारे में तो किसी ने सुना भी नहीं था, ये बहुत रेयर चीज़ थी। बिजनेस अपॉर्चुनिटी का मतलब तब लोग ट्रेडिशनल बिजनेस से समझते थे, ऑल राइट, जैसे कि एक रेस्टोरेंट खरीदना या मिलकर किसी के साथ एक कंपनी की शुरुआत करना। उस समय ये बहुत ही अनकॉमन बात थी कि किसी लोग को इनवाइट किया जाए किसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए जो जुड़ी हुई है नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग के साथ। पर आज इस इंडस्ट्री ने 200 बिलियन पार कर दिए हैं और क्यूनेट जो कि दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, वह पूरी तरह ई कॉमर्स है। तो गाइज, इनविटेशन के कॉन्सेप्ट के लिए एक निश्चित माइंडसेट की ज़रूरत होती है और पहली मानसिकता जो मैं आपके अंदर भरना चाहता हूँ, ऑल राइट, वह ये है कि आपको अपने पॉस्चर का, अपने हाव भाव का स्तर ऊंचा उठाना होगा, क्योंकि इनविटेशन या किसी भी तरह का एंगेजमेंट प्रॉस्पेक्ट के साथ कि वह आएँ और आकर बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखें क्यूनेट की, तो वह सब आपके पोस्चर पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये आपके पोस्चर पर ही डिपेंड करता है कि वह व्यक्ति एक साइन अप हो बनता है, एक प्रोडक्ट खरीदता है और आप अपनी जर्नी आपके डाउनलाइन के तौर पर शुरुआत करता है। तो पहली मानसिकता को क्रिएट करने के लिए आपको इस तथ्य को पहचानना होगा कि आज आप मल्टी बिलियन डॉलर ई कॉमर्स नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसके बारे में लोगों की सोच अच्छी भी है, बुरी भी है, ऑल राइट। और आप डील करते हैं इस सच्चाई से कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में क्या सोचते हैं। तो पहला पैराडाइम शिफ्ट जो आपको अपने दिमाग में करना है हमेशा, जो कि मैं भी करता हूँ आज तक, वह ये है कि मेरे से ज़्यादा उनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि जिस पल आप डेस्परेट हो जाते हैं, जिस पल आप किसी भी तरह का डेस्परेशन शो करते हैं, बूम, उसी वक्त प्रेजेंटेशन फेल हो जाता है, सब कुछ फेल हो जाता है। आपको बिल्कुल भी डेस्परेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बढ़िया प्रोडक्ट्स हैं, आपकी ग्रेट कंपनी है और एक बढ़िया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसकी उनको ज़रूरत है। तो हमेशा इस तथ्य को पहचानें और अपनी मानसिकता को इस प्रकार बनाएं कि जितनी आपको उनकी ज़रूरत है उससे कई ज़्यादा आपके प्रॉस्पेक्ट को आपकी ज़रूरत है, क्योंकि उनको एक अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है, वो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और आपके पास तो बात करने के लिए अभी भी 150 लोगों की नेम लिस्ट है, पर उनके पास सिर्फ आप ही हैं, क्योंकि आप रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्ट सेलिंग का फ्यूचर कॉन्सेप्ट क्यूनेट के साथ। और हम बाकी सब कंपनियों से बहुत आगे हैं, हम उनसे इतना आगे हैं कि हमारी अपनी ही एक लीग है। उसके लिए दातोश्री, विजय और जापा के विजन के लिए थैंक यू। अब इनविटेशन क्या है, तो इस वर्ड को पहचानें, ये इनविटेशन है, प्रेजेंटेशन नहीं है। तो इनविटेशन का मेन पर्पस यही होता है कि वह इंसान आके आपको मिले, कॉफ़ी शॉप पर या जूम पर या फिर ऑनलाइन स्काइप पे आए या उस ग्रुप प्रेजेंटेशन में आए जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन वीकली बेसिस पे करती है, या फिर आप उनके घर में जाते हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए। तो यह आपका गोल होता है। आपका गोल होता है कनेक्ट करना, आपका गोल है कन्विंस करना नहीं होता, आपका गोल प्रेजेंटेशन करना नहीं होता। ये नेक्स्ट ब्लॉक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो ब्लॉक नंबर 4 का पहला पार्ट है इनविटेशन। तो उसी इनविटेशन पर टिके रहना है। और अब इनविटेशन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रोफेशनल इनविटेशन और दूसरा है नॉन प्रोफेशनल इनविटेशन। इससे बेहतर शब्दों की कमी होने की वजह से मैं इसे इस तरह से ही कैटेगराइज करता हूँ, प्रोफेशनल इनविटेशन और नॉट प्रोफेशनल इनविटेशन। अब ये इनविटेशन का कॉन्सेप्ट इस बात पर बहुत निर्भर करता है कि आप किस से बात कर रहे हैं। ऑल राइट, तो अगर मैं अपने किसी हॉट जोन से बात कर रहा हूँ,
अपने बेस्ट फ्रेंड या अपने ब्रदर सती और कुना, या किसी ऐसे के साथ जिसके साथ हम बड़े हुए हैं या जिसे हम शुरू से जानते हैं, हम बहुत एकदम नज़दीक हैं, बहुत क्लोज हैं, हम साथ में उठते बैठते हैं और अपनी लाइफ का बहुत सारा समय हम साथ में बिताते हैं, तो तब आपको नॉट प्रोफेशनल इन्विटेशन की ज़रूरत होती है। बिल्कुल सिंपल, चल भाई कल 8 बजे मेरे घर पे कॉफ़ी मिल रहे हैं, बस रख दिया फ़ोन। तो वह व्यक्ति आपके इनवाइट करने पर आएगा, क्योंकि आपके रिश्ते में ये चीज़ नॉर्मल है। अब इस इनविटेशन को प्रोफेशनल इनविटेशन ना बनाएं। अपने बेस्ट BFF को कॉल करके ये मत कहना, हेलो माय नेम इज़ पद्मन सेनाथी राजा और मैं ग्लोबल ई-कॉमर्स बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ और मैं चाहता हूँ आपका आधा पौना घंटा, ताकि मैं ये ग्रेट आइडिया आपके साथ शेयर कर सकूं। आपका फ्रेंड समझेगा कि आप पागल हो गए हो, आपका दिमागी संतुलन हिल गया है। तो जब आपके हॉट जोन की बात आती है तो आपका इनविटेशन नॉर्मल होता है, नॉट प्रोफेशनल। तो इसे कॉम्प्लिकेट ना करें, इसे ऑकवर्ड ना बनाएं, सीधा जाएं और उस पर्सन को अपने पास लेकर आएं। अरे भाई क्या कर रहा है, चल जूम पर मिलते हैं। बस आप उसे इतना कह सकते हैं कि मेरे पास कुछ एक्साइटिंग है तुम्हें बताने के लिए, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट है तुम्हें बताने के लिए, पर इससे आगे कुछ और नहीं। आपको लिमिटेड चीज़ उनको कहनी है, शॉर्ट और स्वीट। चल भाई मिलते हैं शाम 4 बजे, अरे अपनी वाली जगह में, या चल भाई तुझे ऑफिस के बाद मिलता हूँ, या फिर हेलो स्वीट हार्ट चलो हमेशा की तरह तुम्हारे घर पर डिनर पर ट्यूसडे को मिलते हैं। तो यह कंफर्ट इन्विटेशन का पार्ट है, इसलिए ये नॉट प्रोफेशनल है। अपने आप को प्रोफेशनल इन्विटेशन मशीन की तरह ट्रेनिंग ना दें, क्योंकि ये इस तरह काम नहीं करता। तो इसे बिल्कुल सिंपल रखें अपने नज़दीकी लोगों के लिए। पर जब आप अपने वार्म जोन या कोल्ड जोन में जाते हैं तब आपको इसे कन्वर्ट करना है एक प्रोफेशनल इन्विटेशन में। अब प्रोफेशनल इन्विटेशन का कोई निश्चित तरीका नहीं है, पर मेरे हिसाब से ये है कि जितनी आप कम इन्फॉर्मेशन सामने वाले को देते हैं उतना ही अच्छा होता है। तो फ़ोन कॉल पर, जूम पर, व्हाट्सएप में, ईमेल पर या जूम चैट पर प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट नहीं कर देना है। तो इनविटेशन और प्रेजेंटेशन को, दोनों चीज़ों को अलग अलग रखना है। ऑलराइट। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं कि जब वह इनविटेशन कर रहे होते हैं तो वह सवालों के जवाब देना शुरू कर देते हैं। वह इंसान आपसे पूछेगा क्या ये MLM है, या क्या ये एमवे है, या ये कोई इन्वेस्टमेंट है, या ये कोई ये चीज़ है, या फिर ये व्यक्ति वो इतना भी कह दे कि क्या ये क्यूनेट है। तो तब आप एकदम स्टक हो जाते हैं और आप उनके ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे सवाल ही सवाल होते हैं, और तब आप घबरा जाते हैं और कहते हैं नहीं हाँ ये क्यूनेट है, पर जो भी आपने गूगल पे पढ़ा, पर जो भी आपने इंटरनेट पे पढ़ा उस पर विश्वास मत करना। प्लीज़ 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 ब्रो, मुझे एक चांस दो कि मैं आपको बता सकूं कि मेरी कंपनी कितनी बढ़िया है। टाड़ा, डेस्पिरेशन। तो क्या होगा, वह पर्सन स्विच ऑफ हो जाएगा और कहेगा अरे भाई मेरा टाइम वेस्ट मत करो, और तब वहाँ पर आप एक प्रॉस्पेक्ट को खो देते हो। तो इनविटेशन में सबसे बड़ा खतरा तभी होता है जब आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे देते हो। आप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कंपनी के बारे में फ़ोन पर ही बता देते हो, और आप कभी भी फ़ोन कॉल पर या व्हाट्सएप पर इन्फॉर्मेशन को सही तरह से प्रोजेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इमीडिएटली आप उस प्रॉस्पेक्ट को खो देते हो, और जब भी आप एक प्रॉस्पेक्ट को खो देते हैं तो इमीडिएटली आपका एक नाम आपकी 150 की लिस्ट से कम हो जाता है। और आपके डेस्पिरेशन की वजह से और आपकी गलत इनविटेशन की स्ट्रैटेजी की वजह से आप खो देते हैं अपना अगला अरुण, डेविड, सती, और आप वे सारी अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। तो हमेशा याद रखिए, तो इनविटेशन को हमेशा सिंपल रखें। और मैं ये कैसे करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हाय, मेरी हांगकांग बेस्ड एक कंपनी से अभी पार्टनरशिप हुई है और मैं कुछ और स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तलाश में हूँ, पर मैं आपको कुछ भी प्रॉमिस नहीं करता। ऑल राइट, तो अगर आपको पसंद आता है जो आप देखते हैं तो हम बात करेंगे, अदरवाइज इट्स ओके। वे आपसे पूछेगा किस बारे में, तो आप कहना डोंट वरी, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको अगली जूम कॉल पे दिखाता हूँ, या जब हम कॉफ़ी में मिलेंगे तब आपको दिखाता हूँ। तो मेरा इन्विटेशन बिल्कुल सिंपल होता है। मैं इसको इतना शॉर्ट और इतना स्वीट रखता हूँ ताकि सामने वाले को कोई संदेह ही ना आए, क्योंकि आज दुनिया में आपके आसपास बहुत कुछ हो रहा है। तो हर प्रोस्पेक्ट एक अपने आप को गार्ड करके रखता है, अपने आप को बचा के रखता है, और कहता है एक वॉल बना के रखता है बीच में, नहीं 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 मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, और फ़ोन रख देता है, ये जो भी है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और रख देता है। तो मैं अपने इन्विटेशन को शॉर्ट और स्वीट रखता हूँ। अब मैं अपने इन्विटेशन को कई तरीकों से प्रोजेक्ट करता हूँ। हाय गाइज, मैंने अभी एक बिजनेस कॉन्सेप्ट देखा है, ऑल राइट, और मैं श्योर नहीं हूँ कि ये मेरे लिए काम करेगा या नहीं, तो मुझे 2-3 लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो चलो मिलकर इसे एक बार दोबारा देखते हैं, और अगर आप सब लोग एग्री करेंगे तो हम लोग सब मिलकर स्टार्ट करते हैं। क्या ये MLM है, तो मेरा जवाब हमेशा ना होता है। क्या ये क्यूनेट है, तो मेरा जवाब हमेशा ना होता है।
क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि वो पहले से ही कोई आइडिया अपने दिमाग में इस बिजनेस के बारे में बना कर आए। और अगर वो मीटिंग में आता है और उसे पता चलता है ये क्यूनेट ही है तो क्या, एटलीस्ट मुझे प्रेजेंटेशन का चांस मिला और मुझे उसके कंसर्न्स को आंसर करने का चांस मिला। या फिर वो कहेगा कि अरे तुमने झूठ बोला और वहां से चला जाएगा, कूल। तो उसे KIV में रख दें, मेरा विश्वास करें। मैं उसे कुछ महीने बाद या 1 साल बाद उसे कॉल करूंगा और तब उसको हमारी ज़रूरत होगी, क्योंकि तब तक वह और रिसर्च करेगा, उसे एक बैलेंस्ड कॉन्सेप्ट मिलेगा हमारी कंपनी क्यूनेट के बारे में। तो इन्विटेशन को बिल्कुल सिंपल रखें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ना दें, पर याद रखें आपका लक्ष्य है उसको आपके पास लेकर आना, भले जूम पे, स्काइप पे, वीडियो कॉल पे या फेस टू फेस। पर झूठ मत बोलना, ये मत कहना कि ये एक जॉब है, इस तरह के वर्ड्स में मत कहना कि ये एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जब आप शुरुआत में झूठ बोलते हैं और वह पर्सन जब आता है तो वह पर्सन आपको झूठा कहेगा, तो ये वर्ड्स नेटवर्क मार्केटिंग में फैल जाते हैं और बिना वजह से आपका नाम खराब होगा। मैं इस तरह के शब्द यूज़ करता हूँ, बिजनेस कॉन्सेप्ट, बिजनेस आइडिया। मैंने पार्टनर किया है हांगकांग बेस्ड कंपनी के साथ, मैंने मलेशियन बेस्ड कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है। ऑल राइट, मैं एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ जो कुछ ही महीनों में हमें सीरियसली अच्छा पैसा कमाने में मदद कर सकती है, और तुमसे ये आइडिया शेयर करने के लिए मैं तुम्हें कॉफ़ी पर मिलना चाहता हूँ। तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल रखता हूँ, पर अपने हॉट जोन के साथ अनबिलीवेबल, आखिरकार मुझे मिल ही गया, चलो कॉफ़ी में मिलते हैं, इट्स ओके। तो ये आप पर डिपेंड करता है। तो अपने इन्विटेशन को शॉर्ट और स्वीट रखें, पर अपने इन्विटेशन को फ़ोन कॉल पर या व्हाट्सएप पर या जो भी कम्युनिकेशन आप यूज़ करते हैं उसमें उसको ऐसा ना करें कि वो प्रेजेंटेशन बन जाए। और जब सामने वाला मिलने के लिए रेडी हो जाता है तो मैं हमेशा उसे एक चॉइस देता हूँ। तो आपके लिए क्या सही रहेगा, वेडनेसडे और फ्राइडे या सैटरडे और मंडे? ऑल राइट, मैं ऐसा नहीं कहता वेडनेसडे 8 PM फ्री हो, क्योंकि अगर वह तब के लिए ना कहता है तो आपको फिर अगले महीने या अगले हफ्ते रीशेड्यूल करना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक इंसान को चॉइस देते हो तो जनरली वो उसे चूज़ करता है। और अगर वह इंसान कहता है कि वह वेडनेसडे और फ्राइडे दोनों दिन फ्री नहीं है तो डेस्परेटली ये मत कहना चलो चलो कोई बात नहीं मैं पूरा हफ्ता खाली हूँ, क्योंकि इस तरह आप अपना पोस्चर खो देते हैं। और इन्विटेशन का पर्पस यही होता है कि अपने पोस्चर को मेंटेन रखें, क्योंकि अब आप एक ग्लोबलाइज्ड बिजनेस लीडर हैं। आप $multi-billion इंडस्ट्री के साथ ताल्लुक रखते हैं, जहां पर लोग 80,000 100,000 US एक हफ्ते के कमा रहे हैं। ऑल राइट, तो अपने आप को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करें, और वह अपने आप की रिस्पेक्ट ट्रांसफर होनी चाहिए पोस्चर में प्रोस्पेक्ट के लिए। ऑल राइट, ये इतना सिंपल है। अगर वह कहता है कि मैं वेडनेसडे और फ्राइडे फ्री नहीं हूँ तो मैं कहता हूँ ओहो मैं तो पूरा हफ्ता बुकड हूँ ब्रो, तो मैं आपको बाद में कॉल करूँगा और हम कोई दूसरा टाइम फिक्स करेंगे। और मैं हमेशा इस तरह के शब्द यूज़ करता हूँ, पायनियरिंग या लुकिंग फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सामने वाला अपने आप को इम्पॉर्टेंट फील करे। मैं ये नहीं चाहता कि वो सोचे कि मैं उसको कुछ बेच रहा हूँ। अब प्रोस्पेक्टिंग का दूसरा तरीका जो आजकल एवॉल्व हो गया है क्यूनेट के ग्रेट प्रोडक्ट्स की वजह से, कि आप लोगों को प्रोडक्ट्स के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं। होम प्योर, बायोडिक्स, चीप एंडेंट या न्यूट्रिशन और या जो भी, और बहुत सारे नेटवर्कर्स आजकल प्रोडक्ट एंगल से अप्रोच कर रहे हैं। और जब वह पर्सन हमारा एक अच्छा प्रोडक्ट ले लेता है तो तब उसको इवॉल्व कर देते हैं फुल फ्लज प्रेजेंटेशन में। तो आपका इन्विटेशन होता है। याद रखें, आपका गोल है कि उस पर्सन को टेबल तक लेके आना है। आप उनके घर में जाते हैं या वो आपके घर में आते हैं, या जूम कॉल पर, या जो भी आप टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं अपने प्रेजेंटेशन के लिए। तो ये हो गया आपका इन्विटेशन। अब अगला है प्रोस्पेक्टिंग। अब दोनों में कंफ्यूज मत हो जाना, प्रोस्पेक्टिंग इन्विटेशन से बिल्कुल अलग है। अब आपके पास 150 की नेम लिस्ट है, और मेरा ये रूल है कि आपकी नेम लिस्ट हर महीने बढ़ती रहनी चाहिए। मेरा रूल है कि आपकी नेम लिस्ट हर महीने 10% बढ़नी चाहिए। तो अगर जनवरी में आपके पास 150 नाम है तो फरवरी में आपको कम से कम उसमें 15 नाम और ऐड करने हैं। तो इसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिंग। इसका मतलब होता है प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढना, प्रोस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना, जिनके लिए आप फ्यूचर में प्रेजेंटेशन करेंगे। उस वक्त आप उस पर्सन को इनवाइट नहीं कर रहे हैं प्रेजेंटेशन के लिए, पास आप उसका नाम ऐड कर रहे हैं प्रोस्पेक्ट लिस्ट में। अब ये है अगला पैराडाइम शिफ्ट, क्योंकि जिस पल आप ऑनलाइन जाते हैं qnet.net पर और आप एग्री करते हैं, क्लिक करते हैं, एग्री करते हैं, प्रोसीड करते हैं, तो तब आप एक नेटवर्कर बन जाते हैं। और जिस पल ये होता है उसी पल इमिडिएटली आपके हेड पर एक रडार ऑन हो जाता है। कल्पना करें ये रडार हमेशा ऑन रहता है। ऑल राइट,
अब ज़िंदगी भर जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और लगभग 30-40 लोगों से मिलते हैं जिनसे आपका ज़्यादा वास्ता नहीं है, हाय हेलो, आप दुकान पर जाते हैं और $2000 का एक फ़ोन खरीदते हैं या $1000 की एक वॉच खरीदते हैं और आप सेल्स पर्सन का नेम कार्ड तक भी नहीं लेते हैं। आप बैंक जाते हैं, मॉल जाते हैं, आप उबर लेते हैं, आप प्लेन में जाते हैं, आप एयरपोर्ट में जाते हैं और आपका रडार उस वक्त ऑन नहीं था और अब आप एक नेटवर्कर हैं। इस फैक्ट को पहचानें, अब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आपके बिजनेस के लिए ज़रूरी है कि आप लोगों के नाम अपने नेम लिस्ट में ऐड करें। 15 नए नाम हर महीने अपनी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में आपको ऐड करना है। तो इस तरह से आप लगातार प्रेजेंटेशन कर पाएंगे, क्योंकि गाइस ये 15 नाम जो आप ऐड करेंगे तो ये 15 नाम, इनमें से कोई पोटेंशली मैक्स आउट किंग या मैक्स आउट क्वीन हो सकता है 15 लोगों में। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ कि जब आपका रडार ऑन होता है तो आपकी एक नॉर्मल लाइफ तो होती ही है, सोशल लाइफ, पर अब आप एक नेटवर्कर हैं, आप बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। और जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आपका एक मिशन होता है। जब आप एक फ़्लाइट लेते हैं तब भी आप एक मिशन पे होते हैं, जब आप दूसरी कंट्री में जाते हैं तब भी आप एक मिशन में होते हैं। आपका एक मिशन होता है जब भी आप एक पार्टी, वेडिंग या एंगेजमेंट में जाते हैं और आपका मिशन है प्रॉस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना। और अब आप पार्टी में जाते हैं मेरी तरह। पहले जब आप पार्टी में जाते थे तो इधर उधर की फालतू की बेकार की बातें करते थे, घर आ जाते थे, 2 पैग लगाते थे और आपको कुछ भी याद नहीं रहता था। और अब जब आप पार्टी में जाते हैं तो आपका रडार ऑन होता है। अब ऐसे मत करना कि एकदम अरे पार्टी में से जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, प्रॉस्पेक्ट ढूंढ रहा हूँ। ऐसे डेस्परेट नहीं होना प्रॉस्पेक्ट ढूंढने के लिए कि शायद ये प्रॉस्पेक्ट है, नहीं वो प्रॉस्पेक्ट नहीं, शायद ये, अरे ऐसे मत करना, आपको दोबारा कोई पार्टी में बुलाएगा ही नहीं। तो याद रखें पोस्चर। अब आप पार्टी में जाते हैं, लोगों से शेक हैंड करते हैं जिनको आप जानते हैं। बहुत से लोग तो उसमें आपकी लिस्ट के ही होंगे जिनके लिए आप जल्द ही इन्विटेशन और प्रेजेंटेशन करेंगे, पर वहां पर बहुत सारे अजनबी लोग भी होंगे और आप जाते हैं, सबसे घुलते मिलते हैं। आपकी आदत है सबसे घुलने मिलने की, आप सब सोशल एक्सपर्ट्स हैं। पर अब जब आप लोगों से घुलते मिलते हैं तो आपका एक गोल है, लोगों के नाम लेना, उनके कॉन्टेक्ट नंबर लेना, ईमेल लेना, फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर, ईमेल, फ़ोन नंबर, ईमेल। और उसके बाद जब आप घर वापस जाते हैं उस नेम कार्ड के साथ, तो गाइज उस नेम कार्ड को जाकर अपनी लिस्ट में स्टेपल मत कर देना। नेम और कॉन्टेक्ट नंबर आपको अपनी लिस्ट में लिखना है और ये भी साथ में लिखिए कि आप उसे कहाँ मिले थे, क्योंकि आप कल ही उससे दोबारा बात करने वाले नहीं हैं। प्लीज़ ये गलती मत करना कि किसी से आज रात को आप 10 बजे पार्टी में मिल रहे हैं और सुबह उसे कॉल कर देते हैं, याद है हम कल पार्टी में मिले थे, मैं एक हांगकांग बेस्ड कंपनी के साथ पार्टनर हूँ और मुझे कुछ स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तलाश है, क्या मैं तुमसे आज शाम कॉफी पर मिल सकता हूँ? नहीं, ऐसा कोई भी नहीं करता है। इसका मतलब है कि आप साइको हैं, आप डेस्परेट हैं और डेस्परेशन ही नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। याद रखें पोस्चर। कुछ दिन बाद उसे कॉल करिए और सिर्फ हाय हेलो कीजिए, उसके बाद 2-3 हफ्ते के बाद फिर से कॉल करो और फिर प्रॉपर इन्विटेशन और फिर प्रेजेंटेशन करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझिए। तो जिसका नाम आप अपनी नेम लिस्ट में लिखते हैं तो साथ में एक नोट भी लिखिए। तो ये सब नए लोग हैं जिनसे आप मिलते हैं। बैंक में जाइए, अपने 15 बैंक अकाउंट खुलवाइए ताकि आप 15 बैंकर से मिलें और वो तो बहुत आराम से अपना नेम कार्ड देंगे। अपना इंश्योरेंस कराइए, फ़ोन करिए और कहिए कि क्या मैं आपके इंश्योरेंस पैकेज को देख सकता हूँ। आज दुनिया पूरी तरह बदल गई है, ऑलराइट, हर कोई आराम से अपना नेम और फ़ोन नंबर आपको दे रहा है और आपको क्या करना है, आपको 15 नाम अपनी नेम लिस्ट में ऐड करने हैं। अब ऐसा मत करना कि कहीं पर भी जाना और सामने नेम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखा और उसको नोट कर लेना, ये तो लास्ट तरीका है। आपको उस इंसान से फेस टू फेस मिलना है ताकि वह बंदा आपको याद रखे और जो इंप्रेशन आप उस बंदे पे छोड़ते हैं जब आप उसको मिलते हैं, उसी से डिसाइड होगा कि आपका इन्विटेशन कितना इफेक्टिव होगा, आपकी प्रॉस्पेक्टिंग, आपका प्रेजेंटेशन कितना इफेक्टिव होगा। अब याद रखिए आपका रडार ऑन है, आप जहाँ भी जाते हैं तो टी 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 और प्रॉस्पेक्ट को देखते हैं टी और आप उसकी तरफ जाते हैं। अब ऐसे मत करना कि एकदम भागना उसकी तरफ और कहना अरे मुझे मिल गया, नहीं, रिलैक्स, पोस्चर, बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, आप समझ रहे हैं। तो ये सारी पोस्चर की बात है। आप कोई सेल्समैन नहीं हैं, आप एक एंटरप्रेन्योर हैं $multi-billion ई-कॉमर्स नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ। तो अपना वो पोस्चर मेंटेन रखिए, अपने अंदर वो गर्व महसूस करिए जब आप प्रॉस्पेक्टिंग करते हैं। तो प्रॉस्पेक्टिंग का रूल क्या है कि आपको अपनी नेम लिस्ट में नाम ऐड करने हैं और इनविटेशन का मतलब है अपने लिस्ट के लोगों को इनवाइट करना और उसके बाद आता है प्रेजेंटेशन। तो इस फ्लो को याद रखें ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाएं। और आज सोशल मीडिया की इस दुनिया में आप सोशल मीडिया पर भी प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, आप बहुत सारे लोगों से सोशल मीडिया पर मिलते हैं, नो प्रॉब्लम। तो आपका वहाँ गोल होता है कि आपको उनको जूम कॉल तक लेके आना, क्योंकि वो हो सकता है वो
साउथ अमेरिका, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, कहीं पर भी हो सकते हैं। फिर से सोशल मीडिया पर भी अपने पोस्टर का ध्यान रखें। सोशल मीडिया पर अपने आप को एक साइको की तरह प्रोजेक्ट ना करें और ना ही सोशल मीडिया पर अपने आप को एक लूजर की तरह प्रोजेक्ट करें जो कि फोन उठाकर खाली अपने खाने की ही फोटोज खींचता रहता है। ऑल राइट, तो अपनी बिजनेस इमेज को प्रोजेक्ट करें, अपनी एंटरप्रेन्योर की इमेज को प्रोजेक्ट करें। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सूट और टाई पहना है। मैं सूट और टाई बिल्कुल नहीं पहनता। एंटरप्रेन्योर्स का वर्ल्ड चेंज हो रहा है। ओके, तो आपको क्या करना है, अपने आप को सही से प्रोजेक्ट करना है। तो अपने सोशल मीडिया पेजेस पर जाएं और प्रोजेक्ट करें बिजनेस, प्रोजेक्ट करें सक्सेस, प्रोजेक्ट करें वेल्थ। ऑल राइट, और फिर आप सोशल मीडिया पर लोगों को प्रोस्पेक्ट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से प्रोस्पेक्टिंग के लिए सोशल मीडिया एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, जिससे पहले आप लोगों को अपनी नेम लिस्ट में ऐड कर सकते हैं, फिर उनको ऑनलाइन इनवाइट कर सकते हैं और फिर प्रेजेंटेशन जूम पर या स्काइप पर या फेस टाइम पर या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर, जो भी आपको टूल्स अवेलेबल होते हैं। तो बॉटम लाइन ये है कि आपको इस तथ्य को पहचानना होगा कि अब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। ऑल राइट, तो इस पे आपको गर्व महसूस होना चाहिए। अब आप एक नेटवर्कर हैं, आप कोई सेल्समैन नहीं हैं, आप खाली प्रोडक्ट्स नहीं सेल कर रहे हैं, आप स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की तलाश में हैं जो आपको इस एंटरप्रेन्योरशिप की फैंटास्टिक जर्नी में ज्वाइन करें, जिससे वह फाइनेंशियली फ्री हो जाएं और मिलियनर बन जाएं, जो कि 101% पॉसिबल है, जो कि पूरी दुनिया में क्यूनेट के साथ हो रहा है। तो याद रखें, इन्विटेशन का मतलब है कि इंसान को टेबल तक लेके आना, और इसको सिंपल रखें, शॉर्ट और स्वीट। ऑल राइट, पहले आप उनको अपने पास लेके आते हैं और उसके बाद फिर प्रेजेंटेशन आता है। और प्रोस्पेक्टिंग तो आप हर दिन करते ही हैं। आपका गोल ये होता है कि आपको उनका नेम लेना है, आपका उनका नंबर लेना है और फिर उसको अपनी नेम लिस्ट में लिखना है और साथ में नोट भी डालना है। फिर स्ट्रेटेजी के हिसाब से उनको अप्रोच करना है बिना डेस्पिरेशन के, और इसको लगातार करना है पूरे पोस्चर के साथ। तो इन्विटेशन और प्रोस्पेक्टिंग बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक नंबर 4, जो कि आपकी इस मैक्स आउट की जर्नी में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है।